हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है शटर आइलैंड। कहानी इतनी खतरनाक और डरावनी है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि स्टोरी में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आइलैंड को जहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और वहाँ पर जब हमारा हीरो टेडी डैनियल उन्हें बचाने के लिए जाता है तो उसे ही वो लोग वहाँ पर किडनैप कर लेते हैं। और उसकी हालत वहाँ पर क्या होती है आप स्टोरी में देखिए। तो कहानी स्टार्ट होती है और मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टेडी डैनियल और उसके दोस्त चक को, जो दोनों बहुत ही अच्छे पुलिस वाले होते हैं और साथ ही दोस्त होते हैं। वो लोग एक केस के चलते यहाँ पर यानी कि शटर आइलैंड पर आ रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा बताया गया था कि इस आइलैंड पर कुछ इलीगल गतिविधि हो रही है, जिसके चलते इन्हें यह केस मिला और ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो मूवी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात डॉक्टर कॉलवे से होती है। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ पेशेंट दिखाए जाते हैं जो कि पूरी तरीके से पागल है और वह आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले चक यहाँ के कर्नल से मिलता है, जो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फोर्स लेकर रहता है। और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पागल हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी फोर्स की जरूरत होती है, ऐसा वह ऑफिसर को बताता है। फिर हम देखते हैं टेडी कॉलवे से मिलता है और कॉलवे उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हें जिस लड़की को ढूंढने के लिए भेजा गया है उसका नाम है रिचल। और हमें पता चलता है कि टेडी रिचल नाम की लड़की को ढूंढने यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि असल में रिचल यहाँ से कहीं गायब हो गई है और उसका पता नहीं चल रहा है, जिसके चलते इसे यह केस मिला और टेडी चक के साथ यहाँ पर आ गया। चक भी एक दूसरी ऑफिसर टीम से यहाँ पर आया होता है, यानी कि दोनों अलग अलग टीम से होते हैं, बट दोनों साथ में काम करने का मौका मिलता है, इसलिए दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। चक और टेडी दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, क्योंकि टेडी को चक काफी पसंद आता है। तो आगे कहानी में दिखाया जाता है एक लाइट हाउस को, और इस लाइट हाउस के अंदर कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं, जो कि आपको मैं बाद में बताऊंगा इस लाइट हाउस के सीक्रेट। फिर वहां पर चक सभी नर्सों को बुलाता है और कहता है जितने लोग रिचल से जुड़े हुए थे और उसकी देखभाल, उसे खाना, यानी कि जितने भी लोग रिचल के करीब थे वो सभी यहाँ पर आ जाएं। हम देखते हैं वहां पर सही पेशेंट, काम करने वाले कर्मचारियों और उसके अगल बगल के पेशेंट सभी को यहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बाद उनसे पूछताछ करी जाती है और यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि सभी एक ही जवाब दे रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं टेडी को शक होता है और उसे बताता है चक से टेडी कि यहाँ पर कुछ तो छुपाया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग एक जैसा जवाब नहीं दे सकते। इसके बाद वह कॉलवे से मिलने उसके ऑफिस जाता है, क्योंकि वहाँ पर कॉलवे ने उसे बुलाया होता है। यहीं पर हमें एक और डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कमाल के साइकोलॉजिक डॉक्टर होते हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर नैरिंग। डॉक्टर नैरिंग जर्मन होते हैं और यहाँ पर अमेरिका में वो काम कर रहे हैं। वह देखते ही टेडी को पहचान जाते हैं। टेडी उन्हें बताता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। हम देखते हैं बस साइकोलॉजी का खेल टेडी से एक छोटी दौर पर खेलते हैं, जहाँ पर वह टेडी से कई सवाल करते हैं, बट टेडी उन्हीं के सवालों से उन्हीं को फंसा लेता है। इसके बाद टेडी बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर गुजारिश करता है और कहता है मुझे यहाँ के सभी पेशेंट की फाइल चाहिए, जिसके चलते मैं यह पता लगा सकूं कि रिचल आखिर किन पेशेंट से मिलती थी और वह यहाँ से किस तरह से गायब हो गई। डॉक्टर कॉलवे टेडी से कहता है कि मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकता। तब टेडी उसे बताता है कि यह मेरी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मेरा एक ऑर्डर है और तुम्हें यह करना ही होगा। इसके बाद डॉक्टर वहां से लौट जाता है। फिर हम देखते हैं चक और टेडी को। टेडी चक से कहता है कि हमें होशियार रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी हमसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो चगल्लस है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है। चक उससे कहता है कोई बात नहीं, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा आराम कर लो। फिर वह सो जाता है और सपने में हमें उसकी बीवी को दिखाया जाता है, जिसका नाम भी रिचल होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और टेडी को जब होश आता है तो वह फौरन उठता है सुबह और सबसे पहले डॉक्टर कॉलवे के पास जाता है। डॉक्टर कॉलवे से कहता है कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है जो रिचल का ट्रीटमेंट कर रहा था। तब डॉक्टर कॉलवे से बताता है कि ये डॉक्टर तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ से जा चुका है, अगर तुम्हें इससे बात करनी है तो तुम्हें उसका आने का वेट करना होगा। तब हम देखते हैं टेडी उससे कहता है कि उसका फोन नंबर तो होगा, मुझे उससे बात करनी है, पर तभी यहाँ पर तूफान आ जाता है, जिसके चलते वह बात नहीं कर पाता। फिर वह यहाँ पर रहने वाले सही पेशेंट को बारी बारी से मिलता है जो कि रिचल से बात किया करते थे और उनसे पूछताछ करता है। यहाँ पर भी हमें एक चीज साफ तौर पर दिखाई जाती है कि जितने भी पेशेंट टेडी से बात करने के लिए आ रहे थे वह सभी कुछ तो कुछ टेडी से बता रहे थे, लेकिन सभी की बातें सेम ही एक ही जैसी थी, जिसके बाद टेडी को और शक बढ़ जाता है। यहीं पर एक औरत टेडी को कुछ लिख कर भी देती है, जिसमें कि लिखा होता है रन, यानी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें भी यहाँ पर कैद कर लेंगे और तुम्हें कभी भी जाने नहीं देंगे। तो असल बात यह होती है कि टेडी यहाँ पर फंस चुका है, वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा।
आगे हम देखेंगे कि आखिर वह जंगल से इस आइलैंड से कैसे बाहर निकलेगा। फिर वह चक को लेकर जंगल में कुछ तहकीकात करने के लिए जाता है, लेकिन तूफान इतना जोर हो जाता है कि उसे मजबूरन यहीं पर छिप जाना पड़ता है एक छोटे से घर के अंदर। तभी वहां पर कार से जनरल आता है और वह टेडी को अपने साथ कहने चलने के लिए बोलता है। फिर टेडी चक उस जनरल के साथ वापस इसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर सही पागलों को रखा गया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं टेडी चक को अपनी स्टोरी बताता है और कहता है, जब मैं फोर्स के अंदर था तो मुझे एक बहुत ही बड़ा मिशन मिला था और मिशन के चलते मुझे एक जर्मन इलाके पर अटैक करना था। वहां पर बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करके टॉर्चर किया जा रहा था और मुझे वह रोकना था। मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को जान से मारा है। वो निर्दोष थे, वो जंग जीती हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे मारना पड़ा, जिसके चलते मैं आज तक किसी को नहीं मारता। मैंने उस दिन से हथियार उठाना बंद कर दिया। पर मैंने यह नहीं सोचा था कि जिस मिशन को रोकने के लिए मैं जर्मन गया था, मैंने बहुत सारे लोगों से युद्ध किया, वो अपने ही देश में हो रहा है, इस आइलैंड के ऊपर। वही टेक्नोलॉजी, वही सारे एक्सपेरिमेंट इस जगह पर हो रहे हैं और मैं उन्हीं का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चक यह सुनकर थोड़ी तो हैरान होता है और फिर कहता है, तुम चाहते क्या हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पर सभी डिटेल्स कलेक्ट करके जाकर इस जगह को हमेशा के लिए बैन करवा दूंगा, मैं कोर्ट में केस करूंगा। यह सुनने के बाद चक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं रीचल मिल जाती है और वह रीचल से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है। दरअसल ये रीचल नहीं होती, ये लोग डॉक्टर कॉलवे और उसकी टीम ने मिलकर एक नई लड़की को रीचल बनाकर उसके सामने पेश कर दिया ताकि वह अपनी तहकीकात यहीं पर खत्म करे और यहीं से लौट जाए, क्योंकि रीचल को ढूंढने यहाँ पर आया होता है और अगर टेडी यहाँ पर जाए दिन रहा तो उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए वो लोग रीचल को पेश करते हैं। अब आगे कहानी हम देखते हैं कि रीचल टेडी से बात करते करते आक्रामक हो जाती है और वह टेडी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते टेडी की तबीयत पहले से ही खराब थी और उसकी तबीयत में और ज्यादा बिगाड़ा जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और वह कुछ दिनों के लिए एडमिट हो जाता है। अब हम देखते हैं वह बेहोशी में एक सपना देखता है जहां पर उसकी बीवी रीचल उससे कह रही होती है कि तुम्हें इस हॉस्पिटल से, इस जगह से निकल जाना चाहिए, ना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। और तभी घबराहट में उसकी आंख खुलती है। फिर हम देखते हैं चक को। चक सभी लोगों से यहाँ तक लगातार पूछताछ कर रहा था ताकि वह टेडी की हेल्प कर सके, बट यह काम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर पूरे डॉक्टर, सारे पेशेंट सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिसके चलते किसी के बारे में कुछ भी पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। कहानी में आगे दिखाया जाता है जब टेडी को होश आता है तो वह सबसे पहले चक को पूछता है और वहीं पर हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जो कि उससे बात करने के लिए आती है और उसे वहां पर एक छोटी सी चिट लिख कर देती है जिसमें कि कुछ सुराख होते हैं या सुराख हमें नहीं दिखाया जाते। इसके बाद हम देखते हैं बहुत बड़ा तूफान आने की वजह से पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया था। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ गिर गए थे और इसी का फायदा उठाते हुए चक और टेडी हॉस्पिटल के उस जगह पर यानी कि उस इलाके में जाने की कोशिश करते हैं जहां पर जाने से इनकार किया गया था इन्हें। वो लोग ए सेक्शन में जाते हैं और वहां पर यहाँ पर बहुत सारे पागल खुले घूम रहे होते हैं, जिसमें से एक पागल टेडी के ऊपर अटैक कर देता है, उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है। पर बचाव में टेडी एक आर्मी ऑफिसर था जिसे वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को सेल्फ डिफेंस करता है, उस पागल को बेहोश कर देता है। तो उसके बाद हमें एक और पागल यहाँ पर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वह जॉर्ज से जाकर बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि टेडी और जॉर्ज आपस में पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। दरअसल जॉर्ज यहाँ से भाग चुका होता है और वो भाग कर यहाँ से निकल गया था, लेकिन इसके बाद जब जॉर्ज सब कुछ टेडी को बताता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर था तो टेडी ने इस बारे में तहकीकात करना शुरू कर दी और टेडी तहकीकात करते करते इस इलाके में आ गया, यानी कि इस जगह पर पहुंच गया, जिसके चलते जॉर्ज को यहाँ पर फिर से उठा लाया ताकि जॉर्ज किसी और को कुछ भी सच्चाई न बताए। जैसे ही यह बात टेडी को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह समझ जाता है ये लोग कितने खतरनाक हैं और साथ ही उसे यह पता चल चुका है कि अब वो यहाँ से कभी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा उसे नहीं पता। बट जॉर्ज उसे एक सीक्रेट बताता है और कहता है लाइट हाउस के अंदर सारे ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि जितनी भी ब्रेन सर्जरी होती है वह सब कुछ लाइट हाउस के अंदर होता है। तुम्हें अगर पता लगाना है तो तुम्हें लाइट हाउस जाना होगा और साथ ही तुम्हें चक का साथ छोड़ना होगा क्योंकि वह उन लोगों से मिला हुआ है। यह बात सुनते ही हम देखते हैं टेडी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह चक के ऊपर अभी भी बहुत भरोसा करता था। वह चक को पीछे छोड़कर व्हाइट हाउस की यानी कि लाइट हाउस की ओर बढ़ जाता है, लेकिन चक अचानक से वहां से गायब हो जाता है। अब वह उसे ढूंढने के लिए नीचे खाई में उतरता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, बट उसे वहां पर चक नहीं मिलता। मिलती है तो असली की रीचल, यानी कि जो रीचल यहाँ से गायब हो गई थी वह गुफा के अंदर रह रही थी और वह इसके टेडी को देखते ही उससे पूछती है तुम कौन हो। तब वह उसे बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आया हूँ। तब रीचल उसे सभी सच बताती है और कहती है तुम्हें यहाँ के दिए हुए ना खाने को खाना है
ना तो किसी सिगरेट को पीनी है और ना कभी कॉफी को पीनी है, क्योंकि उसके अंदर दवाइयाँ मिली होती हैं जो कि तुम्हारी बॉडी को धीमे धीमे कमजोर और पागल कर देंगी, जिसके बाद तुम ही पागल हो जाओगे और तुम्हें यहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद अब इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह तो बहुत दिनों से उनकी चीजें यूज कर रहा है और तभी इसके दिमाग में दर्द और इसे अजीब से ख्याल आते हैं। यह सुनने के बाद अब इसके होश उड़ जाते हैं। टेडी क्या करता, इसके बाद वो यहाँ से फौरन निकलता है और रिचर्ड उसे सच्चाई बताती है और कहती है तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, तुम्हें यहीं पर कहीं छिप कर रहना होगा जैसे कि मैं रह रही हूँ। तभी उसे वापस आते हुए ऑर्ड मिलता है जो यहाँ का सबसे खतरनाक कर्नल था। वह इसे कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने ज्यादा जानने की कोशिश की। इसके बाद उसे वहाँ पर छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं टेडी डॉक्टर से मुलाकात करता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो शक है और मुझे यहाँ पर तहकीकात करनी है। फिर वह आगे बढ़ता है तो वह साइकोलॉजी वाला डॉक्टर उसे रास्ते में मिलता है, जिसे वह मार कर डॉक्टर की मेन कार उड़ा देता है और कार उड़ाने के बाद वह सीधा लाइट हाउस की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे अब किसी भी हालत में लाइट हाउस के अंदर जाना था और वहां पर सब कुछ पता लगाने के बाद उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना था। लेकिन यह काम बहुत ही मुश्किल था। वह बहुत ही मुश्किल का सामना करते हुए लाइट हाउस तक पहुंच जाता है, वहां के गार्ड्स को चकमा देता है और उनकी गन छीन कर अंदर पहुंच जाता है, बट गन के अंदर गोली नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर वो लोग नकली सिक्योरिटी रखते हैं। इसके बाद वो लाइट हाउस के अंत ऊपर जाता है, चढ़ता हुआ सबसे ऊपर पहुंचता है तो वहां पर हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जिसके पास बहुत सारे टेलीफोन कनेक्शन थे और यहीं पर वो सभी को कांटेक्ट करता है और सभी से कहता है कि यह आदमी मेरे पास है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, यानी कि दूसरी कहानी शुरू होती है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सभी को यह बताता है कि यह पागल हमारे पास आ चुका है, यानी कि वह यह साबित करना चाहता है कि टेडी पागल है। बट टेडी डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, मुझे रिचल ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुम लोग दवाई मिलाकर मेरे दिमाग से खेल कर रहे हो। फिर वह डॉक्टर से चक के बारे में पूछता है और कहता है तुमने मेरे साथी के साथ क्या किया, तुम्हें क्या लगता है मेरे ऑफिसर्स मेरे दोस्त मेरे साथी को ढूंढेंगे नहीं, वो लोग यहाँ पर कभी लौट कर आएंगे नहीं अगर तुम मुझे मार दोगे। तभी यहाँ पर चक की एंट्री होती है और हम देखते हैं वह भी एक डॉक्टर है जो कि इसका इलाज करने के लिए हमेशा से इसके साथ में था। यह सुनने के बाद टेडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचता है कि मैं पागल हूँ या नहीं पागल हूँ, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी गन सामने रखी होती है और वह अपनी गन उठाकर डॉक्टर को शूट करता है, पर डॉक्टर मरता नहीं क्योंकि यह गन भी नकली होती है और जैसे उसे यह पता चलता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ चुका था कि उसके दिमाग में कुछ तो केमिकल लोचा है, जिसके चलते अब वह फैसला करता है और कहता है मुझे सच जानना है। तब उसकी स्टोरी उसे बताई जाती है और वह अपनी स्टोरी सुनते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह कहता है कि मैं नहीं अपनी पत्नी को मारा। और क्यों मारा, क्योंकि रिचल पागल हो गई थी और मैं उसका इलाज कराने के बजाय उसे प्यार से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने मेरे तीनों बच्चों को मारकर अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी कि मैं उसे गुड़िया गुड्डा बनाऊंगी। यह सुनने के बाद मैंने रिचल को जान से मार दिया और हमेशा के लिए मेरा भी दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यही कहानी है। यह सुनने के बाद डॉक्टर कहता है अब तुम सही बोल रहे हो, ये तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है और तुम पहले से काफी बेहतर हो, बट तुम्हारे इस पुलिस वाले खेल को मिटाने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर एक ट्रीटमेंट करना है। वह इजाजत देता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे कुछ सवाल पूछते हैं। वह उन सवालों का सही सही जवाब देता है। उसे पुरानी यादें सब कुछ भुला चुका था और उसकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी थी, जिसके चलते वह एकदम ठीक हो गया था, ऐसा डॉक्टर को लग रहा था। अब हम देखते हैं वह बाहर निकलता है और तभी उसके साथ चक बैठता है। चक उससे कुछ सवाल पूछता है। तभी वह चक से कहता है दोस्त, अभी केस समाप्त नहीं हुआ, मैं इस केस का सब कुछ तहकीकात करूंगा और इस जगह को मिटिया मीट कर दूंगा। यह सुनने के बाद अचानक से वह इशारे करता है अपने दोस्तों को, डॉक्टर को, और डॉक्टर उससे कहते हैं कि अभी भी यह डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, यानी कि टेडी ठीक नहीं हुआ, जिसके चलते उसे हमेशा के लिए यहीं पर रखा जाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये स्टोरी एंड होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, टेडी पागल है या ये लोग इसे पागल बनाना चाहते हैं? जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड।